ये लड़का नदी किनारे पानी पीने गया, लेकिन वो कुछ ही सेकंड में नदी को पूरा चटका देता है, क्योंकि जैसे ही उसने सामने देखा तो सारी मछलियां बिना पानी के कूद रही थी। जिसके बाद वो जल्दी से अपने सामान को चेक करने लगा। तब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका ही सामान है। उस लड़के का नाम बियून है। अब यहाँ एक आदमी आया जो दूर लगी आगों को देखकर अपनी पानी की टंकी खाली कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब उसके साथ मोए मोए होने वाला है, क्योंकि ठीक उसी समय बियून का भी प्रेशर बन गया। इसीलिए वो भी उस आदमी के बाजू जाकर खड़ा हो गया। तब वो आदमी उसके सिस्टम को देखकर थोड़ा चौंक गया। तभी बियून अपनी धार मारता है जो इतनी खतरनाक थी कि वो देखकर उस आदमी की धार रुक गई। अब बियून की धार सीधा गांव में लगी आग को बुझाने लगी, जिससे सारे गांव वाले भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। लेकिन उसकी धार एक बड़े पत्थर से टकराई, जिसकी वजह से वो पत्थर गांव वालों की तरफ आने लगा। तब सारे लोग एक बार फिर से डर गए, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले ही बियून उस पत्थर को दूर कर देता है। अब वो अपनी फोर्स से सीधा सूरज को निशाना बनाता है, जिससे जीता जागता सूरज बुझने लगा। लेकिन अच्छा हुआ कि उससे पहले ही उसकी टंकी खत्म हो गई। सभी लोग बियून के इस चमत्कार को देखकर हड़बड़ा गए। अब गांव की सभी औरतें बस बियून के बारे में बातें करने लगी। दरअसल एक गांव था जहां लड़कियां मेहनत, मजदूरी, खेती और बाहर के सभी काम किया करती थी, और मर्दों का काम सिर्फ घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना और रात को अपनी बीवियों की सेवा करना था। मर्दों को पूरी रात बस उनकी सेवा करना था, जिस वजह से उस गांव के सभी मर्द बहुत कमजोर हो गए। उस गांव में बियून के भाई केन की काफी इज्जत थी, क्योंकि उसका सामान बहुत बड़ा था और वो एक बार में ही 4 लड़कियों को संभाल सकता था। इस वजह से उस गांव की लड़कियां भी उसके प्यार में दीवानी थी, इसीलिए वो सभी उसे छुपकर नहाते हुए देखा करती थी। और इधर बियून को कोई लड़की भाव तक नहीं देती, लेकिन बियून एक किम नाम की लड़की को पसंद करता था, लेकिन उसके भाई ने ही उसकी मार ली। एक दिन किम जब नहा रही थी तब उसे कुछ गांव वाले छुपकर देख रहे थे, क्योंकि वो गजब माल है। लेकिन तभी उस गांव की औरतें उन ठरकियों को भगाने की बजाय किम को भला बुरा कहने लगी। तब वहां केन आकर किम के सामने शादी करने का ऑफर रखता है और उसे अपने साथ खुद के घर ले जाता है। अब बियून की जल भूंजकर राख हो चुकी थी। बियून दिखने में सीधा साधा था, इसीलिए कुछ बुली लड़के उसे परेशान किया करते थे, लेकिन इस बार बियून का सब्र टूट गया, इसीलिए वो उन बुलीज की धुलाई कर देता है। उसकी बहादुरी देखकर सारी लड़कियां उस पर लट्टू होने लगी। लेकिन तभी एक बुढ़िया उन लड़कियों को बियून के प्यार में पड़ने से रोकते हुए कहती है कि एक बार जब बियून अपनी मिठाई बेचकर घर लौट रहा था तब वो रास्ते में एक घर पर किसी लड़की को नहाता हुआ देखकर रुक गया। उस लड़की ने भी उसे ताक झाक करते हुए देख लिया था। वो लड़की भी प्यासी थी, इसीलिए उसने उसे दबोच लिया और उसके साथ रोमांस करने लगी। खेल खत्म होने के बाद जब बियून ने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसकी फटके 4 हो गई, क्योंकि वो कोई लड़की नहीं बल्कि वही बुढ़िया थी। तब उस बुढ़िया को पता चला कि उसकी मूंगफली किसी काम की नहीं। ये बात सुनकर वो सारी लड़कियां उस पर हंसने लगी और उसकी इंसल्ट करने लगी। बियून का सामान माचिस की तीली जितना छोटा था। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान और उदास रहता था। फिर एक दिन वो परेशान होकर घने जंगल के अंदर चला गया, जहां उसे एक झोला छाप बाबा मिला जो एक सुअर पकड़ने वाले जाल में फंसा हुआ था। बियून मदद करके उसकी जान बचाता है। अब वो बाबा खुश होकर बियून से कहता है कि मांग, तुझे क्या मांगना है, मैं तेरी एक मनोकामना पूरी कर सकता हूँ, तू जो भी मांगेगा तुझे मिल जाएगा। तब बियून ने उस बाबा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि वो अपनी मूंगफली को लेकर कितना परेशान है। ये सुनकर वो झोला छाप बाबा अपनी आंख बंद करके एक उपाय बताते हुए कहता है कि पास के ही गांव में एक बरगंडी के पेड़ के नीचे उसे एक बोतल मिलेगी जिसके अंदर जादुई पानी है, जिसे पीकर उसकी मूंगफली लौकी बन जाएगी। इतना सुनते ही बियून कुत्ते की तरह उस पानी को पीने भाग गया। तभी बाबा आंख खोलते हुए कहता है कि उसे पानी की सिर्फ 2 बूंद ही पीना होगा, लेकिन तब तक बियून जा चुका था। बाबा समझ गया था कि अब गांव की लड़कियों की लगने वाली है। फिर बियून वहां जाकर उस बोतल को निकालता है और एक्साइटमेंट के चलते उसने पूरा पानी पी लिया। तभी उसकी मूंगफली बड़ी होने लगी और उसके सामान में जादुई शक्ति आ गई। अब प्रेजेंट टाइम में बियून गांव में मजे से अपने सिस्टम के पावर को चेक कर रहा था। उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा करते हुए गांव की लड़कियां देख रही थी, क्योंकि वो सारी की सारी उस पर लट्टू हो चुकी थी। लेकिन तभी वो अपनी पूरी पावर लगाता है, जिससे खिलौना सीधा आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच गया। फिर जब बियून ने घूमकर देखा तो उन लड़कियों को उसके सिस्टम के दर्शन हो गए, जिसे देखकर वो एक बार के लिए तो पागल हो गई। इसके बाद वो सीधा अपनी क्रश के घर में घुस गया। वहां जब उसने अपनी क्रश की स्लिम बॉडी को देखा तो वो पूरी तरह से पिघलने लगा और उसकी इस हरकत की वजह से उसका सिस्टम उफान मारने लगा। जिसके बाद वो सीधा वहां से अपने घर भाग गया। अगले दिन वो गांव में मिठाई बेचने निकला, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज उसे बहुत सारे ऑफर मिलने वाले हैं। थोड़ा और आगे जाते ही उसे 3 और लड़कियां मिली जो उससे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी, लेकिन बियून एक बार फिर उन्हें इग्नोर करके आगे चला गया। इस बार उसे एक और लड़की मिली जो उससे मिठाई का रेट पूछती है। फिर वो मिठाई टेस्ट करने के बहाने कुछ और ही टेस्ट कराने लगी। पूरे गांव में आज तो बियून की चांदी ही चांदी थी, क्योंकि जहां भी वो जा रहा था उसे एक से बढ़कर एक ऑफर मिल रहे थे। इवन बुढ़िया भी पीछे नहीं थी। इस गांव की हर एक लड़की की तितली फड़फड़ा रही थी, इसीलिए वो बियून को भाव दे रही थी, लेकिन बियून उन सभी को इग्नोर कर रहा था। फिर एक बुढ़िया ने उसे कंबल
टॉवल में दबोच लिया, जिसके बाद पीछे से लड़कियां उस पर झपट पड़ी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बियून बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसने उन सभी को उठाकर फेंक दिया, जिससे बुढ़िया का फेस गरम गरम गोबर में टिक जाता है। लेकिन फिर भी वो लड़कियां रुकने तैयार नहीं थी और इस बार उनमें से एक लड़की बियून के घर में घुस गई और वहां बियून को पूरा एक मटका शराब पिलाकर उसे अपने अलग 2 मटके दिखाने लगी। लेकिन बियून इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं है। लेकिन वो लड़की भी बहुत जिद्दी थी। अब आखिर में बियून का सब्र ही टूट गया और वो लड़की को दबोच कर उसकी पिंकी बजाने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि इस चीज की भनक गांव की सभी लड़कियों को लग गई। जिसके बाद गांव की सारी लड़कियां उसके घर के बाहर पहुंचकर उनके बाहर आने का वेट करने लगी। जब वो लड़की बाहर आई तो वो उन्हें अंदर की सारी कहानी बताने लगी और इसी बीच उसकी नाक से खून भी बहने लगा। मतलब मामला काफी ज्यादा खतरनाक था। जिसके बाद तो मानो बियून का लेने के लिए लाइन लग गई। लेकिन इस बात की खबर चारों तरफ फैल गई थी, जिससे राजा को भी पता चल गया कि उसके नगर में कोई ऐसा भी लड़का मौजूद है। अब राजा की बेटी भी जिद करने लगी, क्योंकि उसे भी बियून से अपनी गुफा में खुदाई करवानी थी। लेकिन राजा ने कहा कि अगर सच में उसके टट्टों में इतना दम है तो इसका फैसला मैदान में होगा, और अगर बियून ने उस कंपटीशन को जीत लिया तो वो अपनी बेटी की शादी उससे करा देगा। इसके बाद बियून को राजा की सेना मैदान में लेकर आई। उस मैदान में बियून और एक भारी भरकम फिरंगी को अपने नुन्नू का पावर दिखाना था, जिसमें जितना ज्यादा दम होगा राजकुमारी उसकी हो जाएगी। बियून के सामने जो फिरंगी था, सबसे पहले उसके नुन्नू पर 10 किलो के 2 पत्थर रखे गए, जिसे उसने आसानी से उठा लिया। फिर 2 और पत्थर रखे गए और ऐसा करते हुए उसके ऊपर कुल 60 किलो वजन रख दिया गया। अब बियून की बारी थी। उसके ऊपर सिर्फ 2 पत्थर रखने पर ही उसकी टांगे कांपने लगी। लेकिन इसके बाद फिर और 2 पत्थर रख दिए गए। अब लोगों को लगने लगा था कि बियून आगे नहीं उठा पाएगा। लेकिन राजकुमारी को तो उसी से अपनी पिंकी पिटवानी थी, इसीलिए राजकुमारी उसकी मदद करने लगी। बियून ने जैसे ही उसे केला चाटते हुए देखा तो उसमें थोड़ा पावर आ गया, जिसके बाद राजकुमारी पास में खड़ी दासी के कपड़े फाड़ देती है। इस तरह उसने एक एक करके पूरे 200 किलो वजन को हैंडल कर लिया। सभी लोगों ने जब ये देखा तो वो पूरी तरह से पागल हो गए, जिससे तो मानो बियून के अंदर सैलाब उमड़ पड़ा। फिर उसने उन सभी पत्थरों को आसमान की ऊंचाइयों में फेंक दिया, जिससे राजा भी जल्दी से बियून को अपना दामाद घोषित कर देता है और सारे लोग ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन अब पूरे गांव में बहुत बुरी कयामत आ चुकी थी, क्योंकि अब जो भी कोई उन लड़कियों की पिंकी बजाने की कोशिश करता वो रहस्यमय तरीके से मारा जाता। गांव में आए दिन नई नई मौतें हो रही थी। सभी लोग इस चीज से बुरी तरह से परेशान हो चुके थे। लेकिन ये भी कम नहीं था कि आगे पता चला कि गांव की सारी औरतें प्रेग्नेंट हो गई। इवन बुढ़िया भी पीछे नहीं थी। बियून ने सभी की पिंकी में अपना अंश छोड़ दिया था। फिर वही झोला छाप बाबा इस चीज का सलूशन बताता है कि अगर बियून ने गांव के बाहर मौजूद रहस्यमय भेड़िए की बजाकर उसे आनंद दिला दिया तो फिर किसी की मौत नहीं होगी। अब पूरा गांव मिलकर बियून को रहस्यमय भेड़िए की गुफा के अंदर भेज देता है। बियून वहां भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो एक बार के लिए तो डर गया, लेकिन फिर वो भेड़िए की टाट पकड़कर उसे भी पूरा चरम सुख दिलाता है और इसकी वजह से पूरे गांव की लड़कियों का श्राप टूट गया। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। पूरे गांव में सभी लोग खुशहाल थे और सबसे तगड़ी बात तो ये थी कि गांव की सभी लड़कियों ने एक ही तरह के बच्चों को जन्म दिया था। उन सभी बच्चों के अंदर भी अपने बाप के सारे गुण मौजूद थे, इसीलिए वो भी अपने सिस्टम का प्रयोग करके फसलों में पानी देने का काम करने लगे और बियून उन सभी से दूर जा रहा था किसी नई पिंकी की तलाश में।